27 में तेजस्वी की तरह सर पकड़ के रोएंगे। ऐसे क्यों? देख लेना, 27 में सर पकड़ कर रोएंगे। जैसे तेजस्वी यादव बिहार के अंदर रोए, इसी तरह जो है अखिलेश यादव रोएंगे। इस तरह की बात करते हैं कि आप अपने चक्कर में अपने आप को मजबूत कर नहीं पाते, लेकिन बीजेपी को जरूर इंशाल्लाह वो वक्त निकल गया, अब सब मजबूत होंगे, सबको समझ आ चुकी है। बीजेपी का ठेका मुसलमान ही क्यों ले, यादव को भी तो लेना चाहिए जब यादव की पार्टी है। तो वो तो कह रहे हैं कि पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, पीडीए में सब लोग आ गए, कहीं उनके साथ खेला करने वाले क्या? खेला होगा इंशाल्लाह 2027 में खेला होगा। कैसे खेला करेंगे? खेला होगा 200 सीटों पे कम से कम जो है चुनाव लड़ने की रणनीति बन रही है। नहीं समझता हूँ ये सब बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें तो अपना प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी समझें और कुछ भी दलील पेश करें। हमारे तो अब ये दिमाग में नहीं घुसती। क्यों नहीं घुसते? क्यों बनाना? नहीं, माहौल ऐसा हो गया है भाई। इंशाल्लाह जीत होगी। यहाँ अब के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल इनका जो है खाता खुलेगा, कम से कम 10 से 15 यहाँ पर इंशाल्लाह विधायक बनेंगे। 22 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम ने यहाँ से चुनाव लड़ा, बेहद विधानसभा से मरगूब हसन यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन उसमें बहुत कम वोट मिल पाए। तो कई लोग कह रहे हैं कि देखो यहाँ से समाजवादी को कमज़ोर करने के लिए आ गए। वो एक वक्त था, वो दिमाग में लोगों के बैठी हुई थी कि भाई समाजवादी को एक बार जो है बीजेपी को हटा दो, समाजवादी को ले आओ। लेकिन अब ओवर निकल चुका है। अब ये हम लोग जो है समझ चुके हैं कि बीजेपी को हराने का ठेका हमने नहीं लिया है और अखिलेश को जिताने का ठेका भी हमने नहीं लिया। हम तो अपने आप को खुद को मजबूत करेंगे और जो है खुद इकट्ठा होंगे। कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि आप अपने चक्कर में अपने आप को मजबूत कर नहीं पाते, लेकिन बीजेपी को जरूर। इंशाल्लाह वो वक्त निकल गया, अब सब मजबूत होंगे, सबको समझ आ चुकी है। 2017 का चुनाव हारे अखिलेश, 2019 में हारे, 2022 में हारे, 2024 में हारे, तो उनका जो है ठेका हमने लिया। अब तो अपने आप को खुद को मजबूत करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। अब 27 में क्या करेंगे फिर अखिलेश? आप सब रिकॉर्ड रख दिया, हारे। 27 में तेजस्वी की तरह सर पकड़ के रोएंगे। ऐसे क्यों? देख लेना, 27 में सर पकड़ कर रोएंगे। जैसे तेजस्वी यादव बिहार के अंदर रोए, इसी तरह जो है अखिलेश यादव रोएंगे। क्यों, कहीं उनके साथ खेला करने वाले क्या आप लोग? खेला होगा इंशाल्लाह 2027 में खेला होगा। कैसे खेला करेंगे? खेला होगा 200 सीटों पे कम से कम जो है चुनाव लड़ने की रणनीति बन रही है। और इंशाल्लाह अगर गठबंधन होता है तो वो तो फिर उसी हिसाब से सीटें कवर होंगी। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें कम से कम 15-20 विधायक निकल कर आएंगे और इंशाल्लाह खुद को हम अपने मजबूत करेंगे। समाजवादी अगर आपसे गठबंधन ना करेगी तो फिर 200 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अगर इज्जत वकार सम्मान के साथ गठबंधन होता है तो ठीक है, सीटों के लिए तो कंप्रोमाइज हो जाएगा जैसे कैसे करके, लेकिन जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अगर गठबंधन नहीं होता है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार आप लोगों ने बनवा दी, इस तरह का आरोप लग रहा है, यहाँ भी ऐसे करवाएंगे? ये तो आरोप लगते ही रहते हैं, तो सब आरोप तो हम ही पे लगते हैं ना, उन पे तो कोई आरोप लगता ही नहीं है। ये सब आरोप हम पे लगते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। हमने हरा दिया, हम तो कांग्रेस ने हराया है। अगर हम कांग्रेस बिहार में चुनाव वोट कटवा कांग्रेस है, अगर बिहार के अंदर कांग्रेस ना होती तो हमारी और भी सीटें बढ़ती। वहाँ हमारे 5 विधायक निकल कर आए, कुछ सीटें ऐसी रही हैं जिन पर जो है कांग्रेस ने हमें जो है हराया है। तो वहाँ का बदला यहाँ लेंगे क्या? इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बिहार का बदला फुल लिया जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हरा देंगे? बिल्कुल। जब मैं जिनके कोई वजूद नहीं है, जिनके पास यहाँ 1% वोट वाले हैं, जब उन्हें गठबंधन में ले सकते हैं मुसलमानों को, तो फिर भी 20% वोट हैं कम से कम यूपी के अंदर। तो ये सिर्फ इसीलिए नहीं हमें लिया जा रहा कि हम मुसलमान हैं। अखिलेश हमें बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ के वोट लेना चाह रहे हैं। तो क्या इस बार मुसलमान बीजेपी को नहीं रोकेगा? नहीं, बीजेपी का ठेका मुसलमान ही क्यों ले, यादव को भी तो लेना चाहिए जब यादव की पार्टी है। तो वो तो कह रहे हैं कि पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, पीडीए में सब लोग आ गए। पीडीए में यादव खुले कहते हैं, इनके जो इटावा के भी हैं, ये जो मैनपुरी हैं, इनके जो यादव हैं, वहाँ की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है। मैं कहते हैं कि हमारी पार्टी बीजेपी है और हम नरेंद्र मोदी की टीम, हम अखिलेश को मैं समझती नहीं तो मुसलमान क्यों समझे थे? बताइए आप। तो क्या करेगा फिर इस बार मुसलमान? ये अगर ये गठबंधन में लेते हैं ठीक है, ये तो, वरना हम अपनी पार्टी लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास अपना लीडर है। ठीक है, क्या नाम हो आपका? जी मोहम्मद अयाज। क्या पार्टी के पदाधिकारी हैं? नहीं, सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं। अब जैसे चाचा कह रहे हैं कि जो हाल बिहार में हुआ वही यहाँ करने वाले हैं, तो जैसे कि बीजेपी वहाँ जीती तो क्या यहाँ भी बीजेपी बुलाने वाले? हो सकता है,
भाई बुरा सिस्टम इनका है, हो सकता है, कुछ मालूम नहीं इस चीज़ का, कह नहीं सकते। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको मालूम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, सब कुछ इनके हाथ में है। लेकिन हाँ, मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ है ये जो है अपने ओवैसी साहब, इनके साथ में चलने की ज़रूरत है हम लोगों को। इंडिया गठबंधन के साथ पूरा मुसलमान जुड़ा हुआ है, ऐसे दावे किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब सब लोग एक तरफ होकर इंडिया गठबंधन की तरफ है तो फिर आप क्यों अलग करना चाहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ ये सब बातें झूठी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें तो अपना प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी समझें और कुछ भी दलील पेश करें। हमारे तो अब ये दिमाग में नहीं घुसती। क्यों नहीं घुसते, क्यों बनाना? नहीं, माहौल ऐसा हो गया है भाई।